प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। जय हो। ये नमन, वंदन, अभिनंदन आप सबों को भाषाओं का संगम मोहन कीर्ति पटल पर और पटल को आज 177वां कार्यक्रम च चौथ वर्षक 135वीं शाम और गढ़ोल भाषा की आज 7वां दिन च तो सादर प्रणाम कर दू पटल थे और पटल पर उपस्थित आप सभी आदरणीय थे प्रणाम कर दू सभी भाषा प्रेमी और साहित्य प्रेमियों तक जब तक यो कार्यक्रम जाल वक्त तक हमारे सेवा सौली भी पहुंचा माँ शारदी के चरणों में जन रोजी रखो दो एक छंद रखो दो और वो एक बार फिर कार्यक्रम थे अग्नि बढ़ोला कि वेद माता वेद वाणी तुई पुराणों की छे बात वेद माता वेद वाणी तुई पुराणों की छे बात मन मयूर में बैठे की मैं सीखा जीवन को पाठ ज्ञान दाता शारदा है हाथ जोड़ी की ते प्रणाम त्यार सुमरण कर दूमा जपणु छाऊं तेरू नाम जपणु छाऊं तेरू नाम माँ शारदे आशीर्वाद बना रहे हैं और माँ जगदम्बे का आशीर्वाद बना रहे हैं। आज मैं देखण में तो शायद पहली बार रक्षा जी जुड़ी थी ना और बहुत बहुत स्वागत कर दू आभार नमन बंदन कर दू और सबसे पहले अगर तैयार छो तो मैं सबसे पहले पटल पर आप थई बुलान चाहूँ छो रक्षा जी अगर मेरा आवाज सुनना चाहे तो जी नमस्कार। हाँ जी सादर नमस्कार। हाँ जी सादर नमस्कार। जी 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 हाँ बहुत सुंदर रचना लिख देना आप और कोई रचना वेली पंडित दिन बढ़नी सुनो तो आप प्रस्तुत करा स्वागत मी सर्वप्रथम नेटवर्क गड़बड़ होना शायद होगा तू अभागी छे निर्भागी छे भीतर मन से अजू तक तू जागी छे भीतर मन से अजू तक तू जागी छे सुपने मन का जो तीन लुकै की रखिन सुपने मन मां जो तीन दबे की रखिन कै की समणी नौ तीन खैती सकिन निर्झरक निस फिकर वे की अगनैत बड़ आप अफूत है तू कैसे भी कम ना समझ साउंड प्रॉब्लम हो रही है जरा नेटवर्क गड़बड़ चल रहा है मुझे लगता है ना और ढक्या रहेगेनी झुकड़ी का द्वार मोर ढक्या रहेगेनी तेरा सुपना वखी सब दब्या रहेगेनी तेरा सुपना वखी सब दब्या रहेगेनी जाला खोल झुकड़ी का उजलू आनी दे जाल खोल झुकड़ी का उजलू आनी दे
अपना बाट है कि दुनिया तू अभी देख ले, अपना बाट है कि दुनिया अभी देख ले। तो अभागिनी छे निर्भागिनी छे, भीतर मन से अज्यों तक तू जागीनी छे। और तीसरू पंचा कि दीन की रीत तेरी सदनी ही राई, दीन की रीत तेरी सदनी ही राई। अपना बाटो को भी तीन बाटी द्याई, अपना बाटो को भी तीन बाटी द्याई। कै कमे की कखी तेरू नौनी आई, कै कमे की कखी तेरू नौनी आई। त्याग त्यारू सदनी लुक्यूं रह गई, त्याग त्यारू सदनी लुक्यूं रह गई। तू अभागिनी छे निर्भागिनी छे, भीतर मन से अज्यों तक तू जागीनी छे। जमन ला अपड़ मन की छकुए कयाली, तिन भी देवी बनी की छकुए सयाली, तिन भी देवी बनी की छकुए सयाली। जन्मदात्री छे तू अपते किले को दी, जन्मदाती छे तू अपते किले को दी। अपना बाटो गुरी तू मास तू भी भोग दी, अपना बाटो गुरी तू मास तू भी भोग दी। तू अभागिनी छे निर्भागिनी छे, भीतर मन से अज्यों तक तू जागीनी छे। एक दो अफ को अभी दैत लगो, एक दो अफ अफू थे तू दैत लगो। स्यूं सासू के कि तू हिग मत जुटो, स्यूं सासू के कि तू हिग मत जुटो। आण वालू बोल तेरू अपड़ू होलू, ने छलियों की नौनियों को यू वरदान होलू, ने छली की नौनियों को यू वरदान होलू। तू अभागिनी छे निर्भागिनी छे, भीतर मन से अज्यों तक तू जागीनी छे। और आखिरी वंश कि अब न सुन तू कहेगी मने गीत कर, अब न सुन तू कहेगी। रक्षा बहन का नेटवर्क दिक्कत हो रहा है, फोन आ जा रहा है उनका। बहुत सुंदर कविता का प्रदर्शन, बहुत सुंदर वो कविता का चालू प्रदर्शन है, वो मुझे मालूम नहीं था। हाँ, जारी रखिए। नजों के कसार अफ अफू थे बचा, नरों के कसार अफ अफू थे बचा। तू अभागिनी छे निर्भागिनी छे, भीतर मन से अज्यों तक तू जागीनी छे, भीतर मन से अज्यों तक तू जागीनी छे। धन्यवाद जी। मेरी यह रचना महिला गुण समर्पित जी जी, आपकी रचनाओं के बहुत प्रेरणादायक रचना रंदीना, महिलाओं को ना हर स्थिति पर हर वे पर आप बुलंद विचार बुलंद आवाज और देखियो सुनियो जो मेरा अगने भी अभी इंतजार कर ला दूसरा राउंड में। धन्यवाद, बहुत आभारी साणी रचना खणी। और पटेल पर उपस्थित जोल भी अभी ज्वाइन कर तो सब थे नमन कर दू। आदरणीय सर पंत सर जी, खंडवाल मैम जी, शीला जी, बलदेव जी, भाई जी,
सब थे प्रणाम कर दो। और अगले क्रम में कंडवाल मैडम थे, अंजना मैम थे, आमंत्रित कर दो। स्वागत मैम। सभी लोगों का प्रणाम, ट्रक सदी प्रणाम, और बैजी हसुंग बैजी सब तक प्रणाम से। मोहन जोशी जी प्रणाम बैजी, पवन भुला, मतलब जो भी भुला बैजी जो भी छोटे बड़े से ना जो दिखे यहाँ से निकम। तो दीदी की रचना तई आगे बढ़ा दो, और थोड़ा सा एक छोटी सी रचना कि आंख खोल, आंख खोल कुछ तो बोल उजग को भंडार से तू, आंख खोल कुछ तो बोल उजग को भंडार से तू, खोल अपनी मन की गेड़ माँ शारदा अवतार से तू, खोल अपनी मन की गेड़ माँ शारदा अवतार से तू। आंखों में सूरज बोलो, आंखों में सूरज बोलो मन था हाथों में धरी, आंखों में सूरज बोलो मन था हाथों में धरी, और माँ बनी जन्म लेनी ममता की भंडार से तू, माँ बनी जन्म लेनी ममता की भंडार से तू। सीप किसी मोती छेतु, सीप किसी मोती छेतु, दीप किसी ज्योति छेतु, सीप किसी मोती छेतु, दीप किसी ज्योति छेतु, माया जनी बगनी से पानी किसी धार छेतु, माया जनी बगनी से पानी किसी धार छेतु। आंख खोल कुछ तो बोल उजल को भंडार छेतु, खोल अपने मन की गेड़ माँ शारदा अवतार छेतु। दुर्गा छे भवानी छे, दुर्गा छे भवानी छे अग्नि छे तो ज्वाला छे, दुर्गा छे भवानी छे अग्नि छे तो ज्वाला छे, अधर्म को नाश करी काली सी विकराल छे तू, अधर्म को नाश करी काली सी विकराल छे तू। आंख खोल कुछ तो बोल उजो को भंडार छे तू। और एक अंतिम छोटी सी रचना से तो अंतिम बंद से कि त्वे से ही हर घर च, त्वे से ही हर घर घर च, त्वे से ही हर नर नर च, त्वे से ही हर घर घर च, त्वे से ही हर नर नर च। नौ रातों की नौ निरूप नौ बणी अवतार से तू, नौ रातों की नौ निरूप नौ बणी अवतार से तू। आंख खोल कुछ तो बोल उजल को भंडार से तू, खोल अपनी मन की गेड़ माँ शारदा अवतार से तू, माँ शारदा अवतार से। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत सोहनी रचना, आंख खोल कुछ तो बोल, बढ़िया रचना। और आप दुयुग रचनाओं के बाद में आप जगमोहन भाजी था आमंत्रित करनी वाल छा, भाजी सादर आमंत्रित छा, पटल पर हाजिर हो और गीत संगीत की नदी बवाओ बगाओ। धन्यवाद बुली। पहले तो प्रणाम आप हमारे संचालय का छ और गुरुजी छ हमारी ये पटल में तुम्हारे हृदय मायु कार्यक्रम होने छ। तो पहले तो मैं एक छोटी सी कविता सुना था, एक बाद में एक नई गीत सुना है। मुर्दा ले आंस सबकी भक्ति, मुर्दा ले आंस सबकी भक्ति, पर डा सब उतया बढ़िया लग दी, डा सब उतया बढ़िया लग दी। कोई बोला मेरा भाई मिल जाया, कोई बोल तो मेरा भाई मिल जाया, कोई बोल तो मेरा बेटा हिर जाया, कोई बोल लो तू ये खुलिया नहीं रहा, मेरे तू ध्यान नो नेते हिर जाया। थोड़ा फिंड का फुंड उली आया लिया, अरे मोटी बिगड़ गए वो थोड़ा देख देख कर आया। कोई बोला मेरे बेदाओ लाई आया, मेरे बुढ़िया तो पहली चल गया। कोई बोल दो मेरे बेदाओ भी लाई आया, मेरे बुढ़िया पहली चल गया। कोई नहीं कर दो बोलो मेरी सुनाई, बेटा कहे मेरी बुआरी चतुनाई। कोई बोल नहीं कि कोई नहीं कर दो मेरी सुनाई, बेटा कहे मेरी बुआरी चतुनाई। छोट छोरा मुख हो जो ताणु, सवाल पूछ पूछ के हंसाणु। छोट छोरा मुख हो जो ताणु, सवाल पूछ पूछ के हंसाणु। बोली आप तो योग्य लोग छपर में एक थर्ड क्लास को आदमी अनपढ़ सची माना तुमने अनपढ़ थे 8वीं पास मात्र ना। अब मैं एक छोटी सी सुना है।
भोला जब फिर रात खुलली धरती मानाई पौध जमली भोला जब फिर रात खुलली धरती मानाई पौध जमली पुराना डावा खजूर हुई की नई लगुलियों सारू दयाल नित निरोलू छोटी बूढ़ी तुम दगड़ी मेरा गीत राल नित निरोलू मेरे भूलो कोई नहीं जानना है तुम दगड़ी मेरा गीत राल बोल जब फिर रात खुलली माटी माँ जम्यो रोमी मेरी भी रे गोटियांगवा मेरी भी रे गोटियांगवा बाटों का गार डालियों कुछैल बाटों का गार डालियों कुछैल मेरा ही क्या की गवे देल नित निरोलू मेरे भूलो तुम दागड़ी या गीत राल बोल जब फिर रात खुलली बोल जब फिर रात खुलली बोल जब फिर रात खुलली धरती मानाई पौध जमली पुराना डाल खजूर हुए की नई लागुलियों सारू दयाल नित निरोलू मेरे भूलो तुम दगड़ी ये गीत राल बोल जब फिर रात खुलली धन्यवाद बोली सुनता बोली आपसे धन्यवाद धन्यवाद भाई जी, बहुत सुंदर कविता भी आपकी और गीत भी। आज आपल बाजू नहीं बजा पर और पटल पर पवन सिंह जी जोड़े अच्छे नो भी सुंदर गीत प्रस्तुत कर देना। सादर आमंत्रित करूँ आपसे पटल पर। और एक बात फिर रक्षा मैडम की तरफ जोला थोड़ा क्षमा चाहता हूँ पवन जी, इसी पर आपसे भी मैं थोड़ा बांसुरी सुना तो सुनता पहनते हैं प्यारी भूली थोड़ा सुनी जा। स्वागत स्वागत भाई। ज्यादा समय न लूंगा आप लोगों का, धन्यवाद। जी जी बहुत सुंदर भाई जी, बहुत बढ़िया। पटल पर आदरणीय पवन जी सादर आमंत्रित। लाइट गई दोस्तों।
चलो क्या फिर लाइट गई तो तेरे लाइट थोड़ी गई यार, तू गा तो अंधेरा हो गया। बाद में दे देना मुझे नंबर, किसी ठीक और है। को बता। ठीक है अभी अगर पटल रक्षा जी हैं तो अभी एक और रचना सुनने का आकांक्षी छो। जी जी, पुनः एक बार फिर आप सबको मेरा नमस्कार। और एक छोटी सी रचना मोबाइल पर, ये गीत सुनाने में आप थे कि सुना कि अब न काका डुलेर, अब न कुकू गीतांग, अब न काका डुलेर, अब न कुकू गीतांग, अब न चिट्ठी पतेरी, न कोई रंतर बार, अब न चिट्ठी पतेरी, न कोई रंतर बार। दान सयणा नन तिना होय ज्वान, दान सयणा नन तिना होय ज्वान, ये मोबाइल पर हिच सदियों को ध्यान, ये मोबाइल पर हिच सदियों को ध्यान, अब न काका डुलेर, अब न कुकू गीतांग, अब न चिट्ठी पतेरी, न कोई रंतर बार, न दादी की कहानी, न दगड़ों की कचड़ी, न दादी की कहानी और न दगड़ों की कचड़ी, ये मोबाइल ना केरली सबियों की पछिंडी, ये मोबाइल ना केरली सबियों की पछिंडी, अब न काका डुलेर, अब न कुकू गीतांग, अब न चिट्ठी पतेरी, न कोई रंतर बार, दारू सरेल डबड्या की कैम बचाली, दानू सरल डबड्या की कैम बचाली, नन तेनो देखी कि ददी की झुरणी जुकड़ी, नन तीनों देखी कि ददी की झुरणी जुकड़ी, अब न काका डुलेर, अब न कुकू गीतांग, अब न चिट्ठी पतेरी, न कोई रंतर बार, अणाणु पणाणु होय गेल थे लगाणु, अणाणु पणाणु होय गेल थे लगाणु, कूणी पकड़ी छन सदियों के मोबाइल पर बचाणु, कूणी पकड़ी छन सदियों के मोबाइल पर बचाणु, अब न काका डुलेर, अब न कुकू गीतांग, अब न चिट्ठी पतेरी, न कोई रंतर बार। और आखिरी पंच कि कुणी कुणी कुणियों खिक चाट पुड़ियों यू भूत कन भगान, कुण कुणियों खिक चाट पुड़ियों यू भूत कन भग्यान, और मनुखों को मनिक देखी कि झट मुख फरकान, मनिखों को मानिक देखी कि झट मुख फरकान, अब न काका डुलेर, अब न कुकू गीतांग, अब न चिट्ठी पतेरी, न कोई रंतर बार, अब न चिट्ठी पतेरी, न कोई रंतर बार, न कोई रंतर बार। धन्यवाद। रक्षा बहन जी, ये जरा दो दो शुरू की दो पंक्तियों का अर्थ बता दीजिए आप। पहले ना आपने सुना होगा कि आज हमारे घर में कौवा बास रहा है, सुना है? हाँ, उसको बोलिए भी, बोल करके अर्थ बताइए, पहले शब्द बोलिए। तो कागा डुलेर, अब कागा जो कागा कौवा है वो अब न्योता देने के लिए नहीं आता कि तुम्हारे घर में मेहमान आ रहे हैं, और कुकू गीतांग जो कोयल थी गीतांग, उसका गाना अब कोई नहीं सुनता। अच्छा। अब न चिट्ठी पत्री, अब किसी के घर में कोई चिट्ठी पत्री नहीं आती, अब कोई रंग, अब अड़ोस पड़ोस से कोई दूसरे गांव से कोई रंग रहवार देने के लिए नहीं आता।
हाँ हाँ, कहीं तो आगे का तो फिर आगे भी थोड़ा थोड़ा काफी समझ में आ रहा था, बीच में हाँ। शुरू का वो कुकू ने वो जो वो कोयल हो गई ना, हाँ, उसका कुकू दिया। कुकू कुकू मतलब कोयल। कोयल के कोयल, गीत अब कोई जी, पसंद नहीं करता है, क्योंकि मोबाइल ने तो ये सब बंद कर दिया ना। अब काका, अब कोई नहीं बोलता कि अब आज कौवा बात है, तो अब आज कौवे ने काव काव कर दिया घर के चौखट पे, दरवाजे पे, तो यानी आज मेहमान आएगा। अब कहाँ है कौवा, कहीं दिखाई नहीं देता। हाँ, और बहुत कुकू सुंदर आपका ये कुकू तो सुनते ही अभिव्यक्ति हैं। जो है ना, बहुत बढ़िया, मिठास भी आपकी आवाज में और उसका संप्रेषण भी बहुत सुंदर, साधुवाद। जी धन्यवाद, जी धन्यवाद। अब न कौवा है ना कोई मेहमान है, कुछ नहीं है। ना अब कौन पसंद कर रहा है मेहमान को, टाइम ही नहीं है किसी के पास। मोबाइल ने तो सब कुछ कर दिया। पहले इकट्ठा होकर दादियों के पास बैठा करते थे बच्चे, कहानियां सुना करते थे बूढ़े बच्चों, बूढ़े लोगों से। तो अब कहाँ है, सभी सहेलियां एक साथ कचड़ी में रहती थी। अब सब अपने अपने एक घर के एक कोने में बस मोबाइल के साथ बैठे हुए हैं। तो कचड़ी खत्म, केंद्रित हो गया समाज, आत्म केंद्रित समाज हो गया। बिल्कुल। मिश्री बहन जी, मिश्री गट्टे लेके आते थे, केले लेके आते थे घर में, अब सब खत्म हो गया। हम लोग घर से कुछ भी चीज खाने पीने का सामान चुरा के सहेलियों के साथ बैठते थे। सब अपने अपने घर से कुछ ना कुछ गुड़ चीनी कुछ भी लेके आते थे, वहां खाते थे। अब कहाँ है, अब ना कोई सहेलियां, बात करनी हो तो एक किनारे बैठो और वहीं से सबके साथ बात करो बस। बहुत अच्छा लगा आज, सुनीता जी ने मुझे जोड़ा। हाँ ना जुड़े रहे। अब देखो, अब वो मोबाइल अब दान कहे दगड़ बचा ला, वो बचा ली ले, ये मोहन कीर्ति पटल बनाई जा, ये खा जा खुकिलम गट्टा मिश्रित है तेरी गट्टा मिश्रित है ना, ये खा जाने एक भी छिट लगी जा। बहुत सारी रचना करी। और या भी सोचो ना कि ये अभिव्यक्ति माना जो हमसे बुजुर्ग है, जो मोबाइल चलाना नहीं जानते, हाँ वो खड़े ये अब हम तो खैर समाज के बीच में और सब कुछ जान रहे हैं, मोबाइल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो समाज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कचड़े में भी हैं, समाज के साथ, अपनी सहेलियों के साथ भी और मोबाइल के साथ भी है। लेकिन उनको पूछो जिनके लिए कचड़ी सब कुछ था, आज बुजुर्ग घर में, मैंने अपने घर के कभी दिखाऊंगी तो रोड पे मैंने एक सीमेंट से वो बना रखी है, बैठने के लिए एक पट्टा सा बना रखा है, चेयर बना रखी है समझो। तो उसमें आके सारी इधर उधर मोहल्ले की औरतें वहां पे बैठी रहती है। फिर वो आवाज लगाते रहे कि कहाँ गई, अरे मैं यही हूँ, मुझे काम करने दो, मैं आ रही हूँ आपके पास भी। तो क्या करें, अब उनके पास तो मोबाइल ही नहीं है ना। अब छोटे बच्चे तो उनसे बात करते नहीं, जवान बात करते नहीं, तो कहाँ जाएंगे वो। तो समस्या तो है हमारे लिए भले ही ना हो। तो यही देख के मेरे मन में ऐसा ही आया विचार, मैंने लिख दिया। नहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हर चीज में मिलता भी तो बाल के हर विषय पर आपके विचार भी बिल्कुल खुला रहती है, आवाज भी बुलंद रहती है। आप करदा भी काम में था पता चल समाज में भी, और हर वर्ग खड़े समाज सुधार में लगे रहो सुधार कार्यक्रम। तो सुरेश जी हाथ खड़ो देखो छो, सादर आमंत्रित छन पटल पर, स्वागत। जी मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े सभी भाई बहनों को मेरे सादर प्रणाम। मेरी आवाज आने चलेगी जी। तो आज तो हमारे आज लाइट भी नहीं, और लाइट बिना परेशान हो यहाँ, और दिन बैठी लाइट नहीं, और मैंने जो बैटरी रखी बचाई के क्या जो, और हमने सोचा कि अब पटल पर जुड़ना तो बहुत जरूरी, तो इसलिए बैटरी भी बचा के रखा मैंने। तो थोड़ा सा आपके सामने मेरे एक गीत जो जय बद्री केदारनाथ गंगोत्री जय जय यमुनोत्री जय जय, इसको सबसे पहले शुरू में गाया था डॉक्टर दीपक ने, तो बहुत ही अच्छा गा रखा उन्होंने, तो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुरेश जी और सुना क्या? नमस्कार, कुछ और सुना, परसों सुना देते हैं गीत तो। जी क्या जो मेरे मन में आए तो मैंने बोली यार ये क्या जो हम उत्तराखंड वासी है ना, तो हमारे देव विजन की बस कई बार मैंने विचार लगाई कि
प्रमाण बहुत जरूरी है। आज नहीं, धन्यवाद। नए आदमी धन्यवाद नए आदमी आपको। जुड़े हैं ना जी जी, नए नए लोग जुड़े धन्यवाद हैं आपको। जिनसे परिचित हुई। सुना सुना बोला, चल चल ठीक है ठीक है। जय बद्री केदारनाथ गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय, जय श्री बद्री केदारनाथ, जय श्री बद्री केदारनाथ। जुग जुग बाटिया दुनिया रे बाबा त्यारा, दर्शनों को आनी छा रे बाबा, दर्शनों को आनी छा। हे शंभो जो जस दे भगवान, जो जस दे भगवान, अखंड तेरी ज्योत जनी बदर विशाला हो। तनु रखी अपड़ो मुल्क यो ही माला, तनु रखी अपड़ो मुल्क यो ही माला, जय श्री बद्री केदारनाथ। हर जनों को वेद भावना, ठाकुर बामण जात पात, आस उलार देश का खातिर, हित बहनों साथ साथ, हिता बहनों साथ साथ। हे शंभो सब तेरी संतान, सब तेरी संतान, अखंड तेरी ज्योत जनी बदर विशाला हो। तनी रखी अखंड मुल्क यू ही माला, जय बद्री केदारनाथ, जय श्री बद्री केदारनाथ। गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर आवाज और सुंदर गीत। धन्यवाद ये प्रस्तुति करण आपको। और अग्ने पवन सिंह जी तो लाइट नहीं आनी चाहिए। अंजना मैम थई आमंत्रित कर दो, एक दूसरे रचना लेख हाजिर होवा, सादर आमंत्रित छो। धन्यवाद पुनः। और अब तो मेरे लड़ के विजाम हो गए। एक छोटी सी रचना और एक गीत थोड़ा पलायन पन गीत से यो कि चकोला हर चे मन की खेगेनी, गाँव का गाँव भरी तवेगेनी, चकोले हर चे मन की खेगेनी, गाँव का गाँव भरी तवेगेनी। डाल बोट भी आँख अजान, डाल बोट भी आँख अजान, देखदा ऊपरी वेगेनी, देखदा ऊपरी वेगेनी। चौक सुनसान पंदेरो भ्रमण, चौक सुनसान पंदेरो भ्रमण, उजड़ा पाखा बाटा अजान, काका ना बोड़ा ना दादा ना दादी, मौसी तक को जान, ना करे सती सेगेनी, देखदा
लगानी वक्त उड़ी के फकुड़ा लगे की वक्त उड़ी के फकुड़ा लगे की अपनी खैरी के माँ बिगाड़ी गाँव का बाटा खोय रे गेनी देखदा ऊपरी है गेनी खुला हर चिमन की खेगनी देखदा ऊपरी वेगनी द्वार मोर पर मारे रुणानी द्वार मोर पर मारे रुणानी हेरी हेरी के जगत खोजानी द्वार मोर पर मोर मारे रुणानी हेरी हेरी की जगत खोजानी बोरा पोथवा सिंडोला बिराला बोरा पोथवा सिंडोला बिराला गुप्ती तुम ते घर बोलानी जो चौद्यो देवता सभी खुदेगनी देखदा ऊपरी वेगनी चकुला हर चिमन की वेगनी देखदा ऊपरी वेगनी देखदा ऊपरी वेगनी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। आभार। बहुत बढ़िया कविता। तो काम लगे आज अग्नि कार्यक्रम शुरू कर दो तो सोच दो कि कन के चलूला अब टाइम भी लगभग होने छ। आदरणीय कला कोटी जी और बलदेव भाई जी जुड़े छे। अगर आप रचना प्रस्तुत करना चाहना छो कला कोटी जी तो सादर आमंत्रित छन। तो फिर समापन। धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद। मैं एक छोटी सी रचना जो छू गढ़वाली में जयदेव बहुगुणा जी और चंद्र कुंवर बर्थवाल जी के एक निजुत्सु करके एक ग्रंथ जो उन्होंने अध्याय 232 और 300 से पंछियों के बारे में कुछ लिखा है, तो उससे मैंने थोड़ा निकाल के संकलन किया है। मेरी कविता की शीर्षक छो गरुड़ को ब्याह, गरुड़ पंछी। तो गढ़वाली में जरा कोशिश करी छे, गलती जिले और माफ करिया। 12 महीनों को बरमासी आई, पंखुड़ी फड़ फड़ाई घुनियों में आई। गरुड़ का ब्याह नहीं हो रहा है, भगवान विष्णु उनको छुट्टी नहीं दे रहे हैं, तो गरुड़ी को आस दिलाने के लिए कविता कही है उन्होंने। ऋतु बड़ी है गे गरुड़ी चैत मासा, करी गरुड़ी तेरी आशा। पिंगलो हरिया जो को झीसा, जो जो पे ठंडू पानी त्यो तो ब्यो की बाले तीसा। गर्मी आई जैसे लागे अंगेठी, तेरी माया ना गरुड़ी झिकोड़ी लपेटी। रंचा जुड़िया पंचा जुड़िया जुड़ी गए घिमसाणा जी, टोटिया बादा गरुड़ा राजा ब्याह में भी जाना जी। ढेचू जी तो ढोल पेटिया चंटुली दमुआ जी, गुगती मंगलेर पेटी कागा छन डोलेर जी। गाड़ बसे गड़मली अरु धर बसे सिकरा जी, तब तो उल्लू काणू बेद मेरी भी डोली लिखा जी। यह बारात चली गई है, उल्लू भी अब कह रहा है मेरी भी डोली बनाओ। तो यहाँ तक। अब अगले बारात में क्या हुआ अगली बार बताऊंगा, अभी थोड़ा और पढ़ूंगा, मुझे मिला नहीं वो ग्रंथ में, तो फिर सुनाएंगे इसे आगे की कथा। धन्यवाद।
बिल्कुल सादर आभारी रचनाकार रंच जोड़िया पंच जोड़िया जोड़ी के घमसाण जी कर बियो मम्मी ने भी जान जी बहुत सुंदर हाँ, ये उल्टे सीधा जो भी था मैंने ये दोनों की उसमें से रिसर्च थोड़ा ढूंढ ढांड के लिखा है। गढ़ल काव्य की ये पहली कृति मानी जाने नहीं। साधुवाद आपखण भी आरोखण भी जोलियों की रचनाकार छै। कार्यक्रम तो अब लगभग समापन की तरफ ले जोला में था लगभग 8 बजे तक खत्म भी करन तो बलदेव भाई जी कुछ बोलन चाहना छी। ना ना आगे दे दो, टाइम दे दो, बाद में बोल देंगे, अभी तो बहुत टाइम है। आगे आगे चलाओ पटेल, ठीक है। नहीं तो और कुछ तब हसमुख जी को हसमुख जी भी कुछ लाए होंगे। हाँ जी भाजी के पास जरूर कुछ सवाल अगर समय है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, खास नहीं है, कर दिया। एक वंदना एक वंदना गढ़वाली भाषा में, क्योंकि मैं सर आप किसी भाषा में बोलो, आपकी बात तो समझ में आती है हमारे। धन्यवाद राव जी, धन्यवाद। अब एक वंदना प्रस्तुत करता हूँ, क्योंकि गढ़वाली मेरी बहुत प्रिय भाषा है, मुझे सारी उत्तराखंड की सारी भाषाओं से बहुत प्यार है, मैं उनको सीखने का प्रयास करता हूँ। एक वंदना शारदे माँ शारदे के चरणों पर प्रस्तुत करता हूँ। ये भी किसी हमारे गढ़वाली कवि की लिखी हुई है, सबकी क्या दिनेश ध्यानी जी की है, आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आशीष दे सभी थे बउए, आशीष दे सभी थे बुए, सुपिनिया सदियों का सच होया, सुपरो जीवन सदियों को, हैजदा खेलदा सब भी रहे, हैजदा खेलदा सब भी रहे। गैबेर अब गाने से यार थोड़ी उम्र हो गई है, गाने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। दीसा ध्यानी होड़ी खानी, मैत्या मुल्क गजदू रो, बाटम ग्वाटम खेती पाती, घर बन सब आबाद रहो, घर बन सब आबाद रहो, बाटा बिरनिया छंजो मन की, तोते सुफल सुबाटी बताओ, मिली जुली के रया सभी, भय भयात सभी बड़ी के रहो, मन की अगले बरदा रावण, भैर भीतर शांति तो हो, वीर जवान खेती किसान सभी को सम्मान भी हो, सभी को सम्मान भी हो, बेटी बेटा फर्क नहीं हो कखी, जाति पाति न अहंकार हो, मोह मन ख्यात बची रहो, मन क्यों मोह सभ्यों परे तेरी वे कृपा हो, आपदा विपदा कखी नहीं हो बोए, भूखी पुटकी क्वीनी शो, रोजी रोजगार सब मिले, मन बुद्धि यनु सगोर दे, मन बुद्धि यनु सगोर दे, मन बुद्धि यनु सगोर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे की वंदना करते हुए मैं अपना कविता पूरा करता हूँ। जी धन्यवाद भाई जी, बहुत बढ़िया उच्चारण और बहुत बढ़िया वाचन। समीक्षा खड़े में पटेल आदरणीय जोशी जी का सौंप दो अब, और समापन की तरफ चलना। सुनीता ध्यानी जी बहन जी का बहुत आभार, धन्यवाद सुंदर संचालन के लिए। और मैं इस कार्यक्रम की जितनी भी तारीफ करूं उतना कम है। पूरे सप्ताह तक आपने इन 7 दिनों में इस कार्यक्रम को सुंदर सुंदर अभिव्यक्तियों से, कृतियों से मनोरंजन भी किया और ज्ञानवर्धन भी किया। हमारी गढ़वाली भाषा कितनी मोहिली है, इसका आभास हमारे समस्त श्रोताओं को भी भविष्य में होता रहेगा इन कृतियों को सुन करके। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में रक्षा बोड़ाई जी पहुंची और उनकी बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए मैं उनका आभार और वंदन करता हूं, नमन करता हूं। हमारे इस पटल पर आज देवी माता की, सरस्वती जी की ज्ञानदाता शारदे हे हाथ जोड़ी त्वय प्रणाम। वेद माता तुई वाणी तुई पुराणों की बात है बात, मन मयूरम बैठ है जा मैं सिखा दे मन की बात। कुछ इस तरह से
ध्यानी जी ने शुरुआत की और रक्षा बहन जी ने तू अभागी नीच है निर्भागी नीच है, भीतर मन से उजालो तू जगी नीच है। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति और गायन उनका। और अंजना बहन जी ने आंख खोल कुछ तो बोल, बहुत सुंदर रचना। और जगमोहन जी ने कविता कोई बोलनो। और फिर नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक सुंदर गीत उन्होंने गाया, भूल जब फिर रात खुलेली धरती मन ये न पौध जमली, पुरानी डाव खादिर ठेवे की न सारा दयाल, कुछ नौ पौध सार दयाल और तुम दगा मेरा गीत रोला। सुंदर गीत और बांसुरी वादन किया। पवन सिंह झिंझोड़िया जी ने भी बहुत सुंदर इनकी अभिव्यक्ति होती, लेकिन लाइट चली गई तो फिर उसके बाद रक्षा जी ने मोबाइल पर सुंदर गीत समसामयिक यह गीत रखा। बहुत आभार, ये मोबाइल पर सबों का ध्यान। और सुरेश भवानी जी ने डॉक्टर दीपक जी की रचना जय बद्री केदारनाथ गंगोत्री जय जय जमुनोत्री जय जय सुंदर स्वर में सुनाया। और दीदी श्रीमती अंजना जी ने चखुली हरची मन की खोएगी ना, अब गौ का गौ अब रीता होगी नहीं, ये पलायन पर बहुत सुंदर अभिव्यक्ति थी। और डॉक्टर BS कालाकोटी जी ने करोड़ को ब्याह जो पूर्व कृति है गढ़वाल की, जयदेव जी का और बर्थवाल जी की, बहुत सुंदर कृति है, इसका वाचन किया। और हसमुख जी ने वंदना की, दिनेश आनंदी की, बहुत सुंदर। तो आज यह वंदना से ही समापन हो रहा है इस कार्यक्रम का। और वंदना से ही शुरुआत हुई, सुनीता जी की वंदना से। पूरा सप्ताह भर बहुत सारे लोग इस पटल पर आए। हमारे विभूति भूषण जी की उपस्थिति इस पटल पर रही और उन्होंने लाभान्वित किया हम सबको। उसके साथ में बलदेव जी ने और हमारे जगमोहन सिंह रावत जी ने, कृपाल सिंह शीला जी ने और भी बहुत सारे लोग इस पटल पर आए। हमारे उमेश पांडे जी ने इस सप्ताह में अपनी रचनाएं भजन हमको सुनाकर कृतार्थ किया। और इस पटल पर मैं यह भी निवेदन करता हूँ कि अगले जो इसका क्रम आए तो उसमें गद्य साहित्य पर कुछ चर्चा, साक्षात्कार, कहानी और लघु कथा और पुराने जो हमारे लोग भूल चुके हैं या प्रकाश में नहीं है, कुछ ऐसा अगर सामग्री यहाँ पर आ जाए, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग होती है और भविष्य में कोई न कोई इनको देखेगा और वो ये चीज़ें फिर प्रसारित होंगी। और यह जो सप्ताह भर का जो कार्यक्रम था ये कुछ समय के बाद शुरू हो पाया है, नहीं तो भाषाओं का गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, रवाल्टी और हमारे हिंदी आदि जो हमारी भाषाएं हैं, इसका साप्ताहिक कार्यक्रम चलता है और संगीत का कार्यक्रम सप्ताह के अंत में होता है। आप सबसे निवेदन होगा कि जितना भी समय मिले 5 मिनट से ही 10 मिनट से ही जरूर इसमें आकर के अपना आशीर्वाद दीजिए, मार्गदर्शन करिएगा। और सुंदर सृजन करने के लिए आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। और ये विभिन्न विषयों को आप कितने बेहतर तरीके से उठा रहे हैं, कितने बेहतर तरीके से अपने शब्दों को संजो रहे हैं अपनी इस भाषा में, यह स्तुत्य प्रयास है। और मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे आदरणीय सुनीता जी का। वो स्वयं भी बहुत अच्छा लिखती हैं, विभिन्न विधाओं में आपकी कलम लगातार चल रही है। और गज़लों का बहुत सुंदर प्रयोग करें, गज़लों का, कहानियों का, और उसके साथ में विभिन्न छंदों का भी आप प्रयोग कर रही हैं, हाइकू छंद का प्रयोग कर रही हैं। तो ये एक अद्भुत है और प्रेरणादायी है हम सब के लिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा। मैं आभारी व्यक्त कर सकता हूँ, सबको धन्यवाद करता हूँ और हसमुख जी का विशेष धन्यवाद करता हूँ। और उनसे निवेदन भी करूँगा कि चुटकुला तो सुनाएंगे लास्ट में, और आप अपने अभिव्यक्ति आज के क्रम में दीजिएगा। और हमारे डॉक्टर निर्मल जी, बहुत आपका आभार है, आप पूरे बने रहे इस पर पटल पर शुरू से आखिरी तक,
कृपाल सिंह शीला जी बने रहे और ललित तिवारी जी हमारे जालंधर से इस पटल पर लगातार रहे हैं। खिलानंद बिजलवान जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका आशीर्वाद नियमित रूप से मिलता है हम सबको। और सारे लोग भी हैं। तो अगले साप्ताहिक कार्यक्रम में सुनीता दीदी ने कहा कि कल हम संगीत का कार्यक्रम करेंगे, तो कल भी आप सबका स्वागत होगा। अगले क्रम में अगर जौनसारी भाषा के संचालक महोदय की आज्ञा होगी तो हम जौनसारी कार्यक्रम को एक हफ्ता फिर आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद के साथ आभार व्यक्त करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ हसमुख जी को। बहुत आभार, स्वागत है। जय। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। आपकी ये धूणी जो है, धूणी जहाँ जाकर रखती है, इसके लिए मैं बहुत आभार आपका प्रकट करता हूँ। कितनी बढ़िया धूनी आपने रमाई है। या तो शिव शंकर रमाते हैं या फिर आप ही रमाते हैं। तो आपके आदरणीय मोहन जी के आह्वान पर श्रीमती सुनीता जी ने अपने संचालन से पूर्व सरस्वती माँ की वंदना से मंच को सुशोभित किया। बहुत अच्छा लगा। तत्पश्चात रक्षा जी हमारे मंच की रक्षा में उपस्थित हुई। बहुत अच्छा लगा रक्षा जी, आपसे परिचय हुआ, अच्छा लगा। अभागी नीचे निर्भागी नीचे भीतरो मन से अजो तक मनो तो जागी नीचे। ये बहुत सुंदर आपकी रचना है। महिला जगत को आपने संदेश देती है कविता अत्यंत मार्मिक थी। महिला जगत को प्रोत्साहित करने वाली कृति प्रभावशाली थी। और मोबाइल की जो लाभ और हानि है उसका भी वर्णन आपने बहुत सुंदर तरीके से अपनी कविता अपने प्रकृति में किया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद अंजना जी आंख खोल कुछ तो बोल वाली कविता भी अत्यंत आकर्षक है। मातृशक्ति कल्याणार्थ प्रोत्साहन करने वाली कृति अच्छी लगी। पुनः पलायन पर सुंदर अभिव्यक्ति अत्यंत सराहनीय और प्रशंसनीय है बहना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तत्पश्चात जगमोहन जी हमारे हरफन मोरा बहुत आनंद देते हैं। उनकी हंसी मुझे बहुत भाती है। जब मैं चुटकुला गाता हूँ तो बड़ी जोर के झटके से हंसते, जैसे कोई दीवार टूट गई हो, इतनी जोर से आवाज आती है। धन्यवाद आपका। आपने इंसानों का अपना दर्द बताती कविता और नई पौध आएगी पुरानी वृक्षों का अंत कटु सत्य है सुंदर अभिव्यक्तियों के लिए आभार राव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तत्पश्चात आपकी वासुरी वंदना और नरेंद्र जी के गीत की प्रस्तुति अब हुई नहीं, याद आपने कहा था लेकिन हुई नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुरेश जी जय बद्री केदार, गंगोत्री की जय और यमुनोत्री की जय। डॉक्टर दीपक जी की जो रचना आपने प्रस्तुत की, एक बहुत अच्छा लगा। आज आपका संगीत नहीं था लेकिन फिर भी आपके स्वर थे, वो स्वर बड़े प्रभावशाली है, दिल को छूती है। उसके बाद हमारे बहुत जबरदस्त जो हमारे इस मंच के कलाकार है बीएस कलाकोटी जी, उन्होंने गरुड़ को दिया सुंदर अभिव्यक्ति, एक सशक्त कवि की पहचान है। वह कलाकोटी जी आपने अपने कवित्व का सुंदर प्रदर्शन कर दिल को छुआ है। उसके बाद हसमुख जी प्रकट हुए, उन्होंने भी एक माँ शारदे पर एक छोटी सी पराई कविता आपके सामने प्रस्तुत की, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना आनंददायक सारा हफ्ता हमारा पूरा सप्ताह बहुत आनंददायक रहा बहन सुनीता, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और हमेशा जब भी आपको आह्वान किया जाए मोहन जी की तरफ से आप प्रकट होइएगा, एक प्यार बढ़ता है। उत्तराखंड की हमारी समस्त जितनी मतलब ये इतनी बड़ी धुनी है जिसमें हमें अपनी समस्त भाषाओं का ज्ञानार्जन करने का मौका मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। हाँ धन्यवाद, आपने जी का बहुत आभार, धन्यवाद। और एक ज्ञानार्जन शब्द से याद आ रहा है, तो हम एक बच्चों के लिए ज्ञानार्जन एक पत्रिका एक पुस्तिका रूप में छोटी सी है, वो पुस्तिका है जिसमें बच्चों से संबंधित उनके लेख, उनसे जो बालोपयोगी सामग्री है वो किसी भी विषय से हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो वो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ और ये आठ उसके अंक निकल चुके हैं और 9वां भाग अब आवृत्ति के नाम से निकलेगा। ज्ञानार्जन आवृत्ति 9, ज्ञानार्जन आवृत्ति 10, आवृत्ति 11, ऐसे बढ़ते जाएंगे। और उसको पत्रिका न कहकर के हम पुस्तिका के नाम से उसको अब संबोधित करने जा रहे हैं, कुछ तकनीकी उससे लेकर के। तो आप सबसे निवेदन होगा कि बाल केंद्रित रचनाओं का सृजन आपसे प्रार्थना है कि करें ज़रूर, जैसा भी हो।
कविताएं, बाल कविताएं हैं, प्रेरक प्रसंग हैं और अध्यात्म से जोड़ने वाली कुछ भी रचनाएं ऐसे हो सकती हैं, गद्य लेखन हो सकता है, यात्रा वृत्तांत हो सकते हैं और अपने अतीत के कई यादें हो सकती हैं बचपन की। इस तरह की जो बच्चों को प्रेरणा मिले और अच्छी चीज़ों की तरफ वो प्रवृत्त हों। और मोबाइल पर जो खेल में लगे रहते हैं, गेम खेलते हैं बच्चे, वो उसमें पीडीएफ रूप में हम ग्रुप में डालते हैं और ये हम बड़ी सुखद अनुभूति है कि भारत के कई प्रदेशों से उसमें लोगों के लेख आ चुके हैं और नीदरलैंड से, अमेरिका, सूरीनाम से भी इसमें हमारे कई सारे लोग लिख रहे हैं और ये भेज रहे हैं मुझे। तो क्योंकि यहाँ व्यस्तता भी बहुत ज़्यादा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सबसे निवेदन करता हूँ कि आप ज़रूर 96-907-8005 पर व्हाट्सएप नंबर पर मुझे ज़रूर भेजिएगा। कोशिश करूँगा कि वो इसमें समाहित हो जाए और पीडीएफ रूप में आपके मासांत तक आप सबको मिल जाए। तो इन्हीं कामना के साथ सबको प्रणाम करता हूँ। चुटकुले के लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय हसमुख जी को। बहुत स्वागत है। धन्यवाद मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक दोस्त थे जगमोहन रावत जी। ये जगमोहन जी आप अपने को मत समझना, मेरे बहुत प्रिय दोस्त है। उन्होंने देहरादून में एक मकान बनाया, नया लेटेस्ट टेक्निक अपनाई, बड़ी जबरदस्त टेक्निक थी, विदेशी टेक्निक। तो उसके बाद उन्होंने गृह प्रवेश किया। गृह प्रवेश के बाद शाम को उन्होंने कॉकटेल पार्टी की। कॉकटेल पार्टी में सारे अपने ऑफिस के जितने भी उनके जो मित्र थे, जो वो वहां के जो उनके साथी थे ऑफिस के, उनको सबको बुलाया। कलाकोटी ध्यान से सुनिएगा। तो सबने खूब एंजॉय किया, खाया पिया, मस्त हुए। लास्ट में एक जोशी जी थे, मोहनचंद जोशी नहीं, कोई और जोशी थे, ये तो सदी बाद बेचारे। तो जोशी जी ने इतनी शराब पी ली, इतनी शराब पी ली, धुत हो गए। तो उन्होंने कहा, अंगुली से इशारा किया रावत जी को, तो मुझे बाथरूम जाना है। तो उनका यहाँ से सीधे चले जाओ, वहां से दाएं होना, फिर बाएं हो जाना और फिर सीधे निकल जाना, वहीं पे बाथरूम है, वहां आप जाकर के जा सकते। मकान आलीशान मकान था। अब जब गए साहब जोशी जी वहां, देखा वहां गए तो अनबनी गए, क्योंकि पी रखी थी, नशा बहुत था। जाकर के गए, अपना काम करके आ गए। कहते हैं वाह क्या कमाल है रावत जी, क्या टेक्निक अपनाया आपने। मैं गया था बाथरूम करने, जैसे ही दरवाजा खोला लाइट अपने आप जल गई। बड़ा अच्छा है, मैं अपना समाधान करके आ गया। अंदर से रावत जी की वाइफ ने सुन लिया, तो कहा अरे यार ये साला हमारे फ्रिज में बाथरूम करके आ गया। हमारे फ्रिज में कराया, सब कल्याण कराया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, वो कोई और मोहन जोशी होगा। धन्यवाद आपको। और हमारे वो मैंने पहले ही कह दिया, न वो जगमोहन रावत जी है, न वो मोहन जी है। धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद। आदरणीय सुनीता जी का बहुत आभार और डॉक्टर बीएस कालाकोटी जी को प्रणाम और आभार। धन्यवाद। धन्यवाद। सुनीता ज्ञानी जी को, सुनीता बहन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्हें बहुत बढ़िया संचालन किया। मैं आज दिल्ली गया, फार्मा कंपनी की एग्जीबिशन लगी है ग्रेटर नोएडा में। मेरे सब साथी बगल में दारू पी रहे हैं। अच्छा। हसमुख जी की बातों से याद आ गई मुझे। तो